हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप प्लीज़ इन एमसीक्यूज जो है मतलब जो वीडियो है प्लीज़ एंड तक देखना, ठीक है। आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बस वीडियो को देख लीजिए एंड तक, ध्यान से देखिए। तो क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आएगा तो आप उसको आराम से अपने क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। और बायोलॉजी की मैंने कुछ क्वेश्चंस की वीडियो मैंने मॉर्निंग में डाली थी, वो नहीं देखी होगी तो देख लेना। और फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, तो वो भी देख लेना, ठीक है। तो उन दोनों के जो भी लिंक हैं वो मैंने कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी पिन कर रखे, तो आपने नहीं देखे होंगे तो वहां से जाके उस लिंक से देख लेना, ठीक है। तो हम कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स लेने वाले हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया आपका, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक हो गया, और आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो क्लास 11 के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यहाँ से मोस्टली जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप ध्यान से जो है वीडियो को देखना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम हाइड्रोजन के क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ये बीच में जो भी एड्स आ रहे हैं प्लीज आप इनको इग्नोर करना, आप सिर्फ क्वेश्चंस को देखिए, अच्छे से समझिए और उनका आंसर भी आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है प्योर H2O2 इज, तो H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो क्या होता है, आपका लिक्विड होता है, ठीक है, जो प्योर फॉर्म में होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो और इसके अंदर क्या होता है, आपका पेरोक्साइड बॉन्ड भी होता है, यानी कि जो ओ सिंगल बॉन्ड होता है ये भी इसके अंदर होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड बोलते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है यानी कि H2O2 जो है ये आपका प्योरली जो होता है ये आपकी लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज, हैवी वाटर आपसे क्यों पता है क्या होता है, D2O होता है, ठीक है। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है आपका 3.8 डिग्री सेल्सियस। अगर खाली वाटर बोला जाता तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो हैवी वाटर का मतलब ये होता है उसमें ड्यूटेरियम आपके हाइड्रोजन की जगह ले लेता है, ठीक है। तो जो D2O होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हैवी वाटर बोलते हैं। और इसका जो फ्रीजिंग मतलब पॉइंट है वो थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो फ्रीजिंग टेम्परेचर जो होगा इसका कितना होता है, 3.8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O2 यूज्ड इन रॉकेट हैज अ कंसंट्रेटेंट, ठीक है। तो जो रॉकेट में हम H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं उसका कंसंट्रेशन कितना होता है, तो वो होता है 90%, यानी कि 90% H2O2 यूज किया जाता है रॉकेट फ्यूल में, ठीक है। देखो एक्सप्लेनेशन में देखो क्या लिखा है कि H2O2 इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडेंट फॉर रॉकेट फ्यूल, यूजली 90% कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इज यूज, ठीक है। तो 90% H2O2 जो है आपका रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स आर जनरली नॉन स्टोक्योमेट्रिक इन नेचर, तो कौन से हाइड्राइड नॉन स्टोक्योमेट्रिक होते हैं, इसका करेक्ट आंसर है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पहले के जो 3 अभी करे वो इंपॉर्टेंट थे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ H2O2 विद Cl2, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के हम क्लोरीन गैस से अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा HCl प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो HCl प्लस O2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर इसके बाद नेक्स्ट है वाटर शोज एनोमलस बिहेवियर बिटवीन, तो ये आप सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि भाई जो इसकी डेंसिटी होती है, ठीक है, वो आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्या है 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे क्या होती है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है इसका बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर होता है। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसमें बहुत ज्यादा एनोमलीज हमको मिलती हैं, क्यों, क्योंकि देखो इसमें लिखा है कि वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट एनोमलीज इज द फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम लिक्विड वाटर एंड हाउ द डेंसिटी चेंजेस व्हेन वी कूल द वाटर, यानी कि जब हम वाटर को कूल करते हैं तो डेंसिटी किस तरीके से चेंज होती है, यानी कि कम हो जाती है, ठीक है। तो वही इसमें दे रखे कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर आपका ये एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है, ठीक है। एट 4 डिग्री सेल्सियस इट इज द हाईएस्ट, यानी कि जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी की बात करें 4 डिग्री सेल्सियस पर हाईएस्ट होती है, और उसके बाद जब आप टेम्परेचर कम करते हो तो डेंसिटी क्या होती है आपकी कम होती है, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये आपको ध्यान रखना है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज या आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि एन एरेटिंग एजेंट इन द प्रोडक्शन स्पॉन्ज रबर तो ये गलत है, एज एन एंटी क्लोर तो ये भी गलत है, फॉर रिस्टोरिंग व्हाइट कलर ऑफ ब्लैक एंड लेड पेंटिंग तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक हाइड्रोजन इज कॉल्ड, तो एटॉमिक हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे नेसेंट ऑक्सीजन होता है जो कि आपका O2 की फॉर्म में होता है, वैसे एटॉमिक हाइड्रोजन जो होता है आपका H2 की फॉर्म में होता है, यानी कि नेसेंट हाइड्रोजन, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहने देते हैं, ठीक है। वाटर गैस, हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि भाई वाटर गैस किसका मिक्सचर होता है, तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं। आगे बात समझ में, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना अपना, ठीक है,
कि वाटर गैस किसका मिक्सचर होता है, CO एंड H2, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं। फिर हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, आप सभी को पता होता है, 3 आइसोटोप होते हैं, 4 दे रखे हैं तो, ठीक है, 3 ही आइसोटोप होते हैं, गलत दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। 3 ही आइसोटोप्स होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें से ट्राइटियम क्या होता है आपका, रेडियो एक्टिव होता है, और इसकी हाफ लाइफ जो होती है 12 साल की होती है। ओके, और भी है लेकिन उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, चौथा हो सकता है, ठीक है, वो अभी रिसेंटली अगर डिस्कवर हुआ हो, लेकिन आपको 3 ही याद रखने की, 3 होते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आ गया है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज, ये 3.8 डिग्री सेल्सियस जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑन वाटर डीकलराइजेस H2O2, ठीक है। तो ब्लैक सस्पेंशन ऑफ लेड सल्फाइड, यानी कि जब ये वाटर के साथ हम ये करेंगे, वाटर के साथ जब इसको लेंगे ब्लैक सस्पेंशन ऑफ लेड सल्फाइड, तो ये डीकलराइज कर देता है H2O2 को, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये वाला भी नहीं है। उसके बाद हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई किसका अबेंडेंस ज्यादा है एटमॉस्फेयर में या अर्थ में, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ आफ्टर ऑक्सीजन। ओके, अब देखो ये वाले जो इसका एक्सप्लेनेशन लिखा ना, काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको अच्छे से देख लो। तो अर्थ क्रस्ट में देखो सबसे पहला नंबर पे तो आता है आपका अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है, ठीक है। एटमॉस्फेयर की बात नहीं हो रही, किसकी हो रही है, अर्थ क्रस्ट की। एटमॉस्फेयर में आपका 78% नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, 78.4 के आसपास। अब देखो यहाँ पर अर्थ क्रस्ट बोला, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना, यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला जो है आपका ऑक्सीजन है, जिसका कंसंट्रेशन 46% है, ठीक है। और उसके बाद क्या आपका सिलिकॉन 28% है, एल्यूमिनियम 8.2% है, आयरन 5.6% है, और जो क्या इसमें लिखा था कि हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ आफ्टर, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है किसके बाद आता है आपका, ऑक्सीजन के बाद आता है, यानी कि ऑक्सीजन के बाद किसका परसेंटेज ज्यादा है, हाइड्रोजन का, ठीक है। लेकिन ये अर्थ पे बोला गया है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपकी अर्थ क्रस्ट में दी है, ठीक है। तो ये सही डेटा मेरे को लग नहीं रहा है, लेकिन बस आप ये याद रखना कि ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन दिया है कि हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ आफ्टर ऑक्सीजन, ठीक है। इतना भी याद रख लेना। इसका जो डेटा है ये मुझे करेक्ट नहीं लग रहा है, तो आप एक बार सर्च करके देख लेना, या जो भी आपकी बुक में दे रखा है उससे सर्च करके देख लेना कि जो आपका एटमॉस्फेयर में होता है उसका डेटा देख लेना कि ये गैसेज हैं, ये पहले नंबर पे आती है, इतना परसेंटेज है उसका, और अर्थ क्रस्ट में इतना है, यूनिवर्स में इतना है, ये एक बार देख लेना। ओके, फिर ये एटॉमिक हाइड्रोजन हमने देख लिया। हाइड्रोजन इज अ गुड क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये आप सभी को पता है, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोल दे तो वो आपका दोनों की तरह एक्ट करता है, रिड्यूसिंग भी और ऑक्सीडाइजिंग भी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन इज मोस्ट डैश एलिमेंट इन द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट है, तो ये याद रखना, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है सबसे ज्यादा यूनिवर्स में क्या है, अबंडेंट है, क्योंकि ये आपका मतलब आप देख सकते हो जैसे पूरी यूनिवर्स में जो भी अगर एलिमेंट देखोगे तो सबसे ज्यादा आपका क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमने इसके क्वेश्चन कर लिया हाइड्रोजन के। अब हम आते हैं एस ब्लॉक पे। तो एस ब्लॉक के क्वेश्चन में पहला है CSOH, यानी कि सीशियम हाइड्रोक्साइड इज, तो इसका नेचर कैसा होगा, स्ट्रांगली बेसिक होगा, ठीक है। क्यों होगा स्ट्रांगली बेसिक, क्योंकि भाई सीशियम का जो साइज होता है काफी बड़ा होता है, वो OH को आराम से रिलीज कर देगा। ओके, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होगा इनके बीच में, इसलिए क्या होगा, ये हाईली या स्ट्रांगली बेसिक होगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है कि सोलवे प्रोसेस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, तो किसके लिए होता है भाई, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Na2CO3.10H2। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि भाई सोलवे प्रोसेस जो है वो किसकी मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3.10H2। 10H2 जो क्या है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कली मेटल्स गिव अ डैश व्हेन डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया, तो लिक्विड अमोनिया में जब हम अल्कली मेटल्स को डिसॉल्व करते हैं तो वो एक डीप ब्लू सोल्यूशन देते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर वाटर ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और ठीक है ये रहने देते हैं। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट इनमें से किस में नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कैल्साइन जिप्सम। देखो डोलोमाइट में होता है, ठीक है, और मार्बल स्टैचू में तो होगा ही, मार्बल में होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और सी शेल्स में भी होता है, क्योंकि सी शेल भी आपके किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ओके, तो जिप्सम का जो कंपोजिशन होता है वो होता है आपका कैल्शियम सल्फेट .2H2, CaSO4.2H2O, तो इसके अंदर जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, ठीक है। तो जिप्सम का फॉर्मूला भी याद रखना है, फॉर्मूले भी इस तरीके के डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताओ, ठीक है, और पोटाश का फॉर्मूला बताओ, और कास्टिक सोडा क्या होता है,
ठीक है, सोडा ऐश क्या होता है। तो ये सब जो जनरल टर्म्स है ना, ये जनरल जिनके केमिकल फॉर्मूला, ये आप एक बार देख लेना। फिर कार्नेलाइट इज द मिनरल ऑफ, तो कार्नेलाइट किसका मिनरल है भाई, मैग्नीशियम का है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। फिर है द वायर ऑफ फ्लैश बल्ब इज मेड अप ऑफ, तो मैग्नीशियम का बनाया जाता है जो फ्लैश बल्ब होता है आपका, तो उसका जो वायर है वो किससे बनता है, मैग्नीशियम का बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ विच हाइड्रोक्साइड इज मैक्सिमम, तो इसमें से किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो KOH की सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की सबसे ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि भाई बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। ये सोरल सीमेंट मुझे लगता नहीं है पूछा जाएगा, फिर भी आप देख लो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgCl2 5 MgO और XH2O। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 11th वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स हैज द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, सीशियम का है। ओके, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज क्या है, काफी ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। ठीक है, तो सीशियम का सबसे कम क्या है, आपका मेल्टिंग पॉइंट है। फिर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ विच हाइड्रो, ये आपने पढ़ी लिया, KOH होता है। ठीक है, फिर ये हाइड्रेशन एनर्जी रहने देते हैं। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि मिल्क ऑफ लाइम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म अ डैश अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए आपका। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको, CaOCl का होल ट्वाइस। ठीक है, तो मिल्क ऑफ लाइम देख लो क्या होता है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम। ओके, तो मिल्क ऑफ लाइम में जब हम क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा और 2H2O मिलेगा। ठीक है, और ये जो आपका फॉर्मूला आया है कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड टू 1200 केल्विन, तो क्या होगा भाई, बोथ सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड आपका बन जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम 1200 केल्विन पे गर्म करेंगे तो वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द सॉल्ट दैट इज एडेड टू टेबल सॉल्ट टू मेक इट फ्लो फ्रीली इन रेनी सीजन इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो क्या है, द सॉल्ट दैट इज एडेड टू टेबल सॉल्ट टू मेक इट फ्लो फ्रीली इन रेनी सीजन, इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ कैल्शियम एंड आर एज ऑल्सो दे प्रोवाइड मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ अदर कंपोनेंट सच एज, अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि रेनी सीजन में क्या होता है आपका, जैसे आपने देखा होगा नमक वगैरह में मॉइस्चर आ जाता है। ठीक है, तो वो मॉइस्चर ना आए तो उसके लिए हम क्या है, टेबल सॉल्ट में क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं उसको रोकने के लिए, कि जैसे आपने देखा होगा जब बारिश का सीजन होता है तो उस टाइम पे नमक थोड़ा गीला गीला सा हो जाता है, तो उससे बचने के लिए क्या है, हम कैल्शियम फॉस्फेट को यूज़ कर सकते हैं, और ये जो है आप मतलब इनटेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है सीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो हमने पढ़ लिया, स्ट्रांगली बेसिक होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस से क्या नहीं बन पाता आपका, आयरन नहीं बन पाता। ठीक है, फिर फ्लैश बल्ब ये देख ही लिया था हमने, मैग्नीशियम है इसका आंसर। हाँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल है कि यूजुअली कैल्शियम क्लोराइड इज प्रीफर्ड ओवर NaCl फॉर क्लीनिंग स्नो ऑन रोड्स पर्टिकुलरली इन वेरी कोल्ड कंट्रीज, दिस इज बिकॉज। ठीक है, क्या होता है कि जहाँ कहीं भी बर्फ पड़ जाती है, जैसे बहुत ठंडे जो देश हैं जैसे यूरोप की कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज जो भी हैं, तो वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ रोड पे जो बर्फ़ गिर जाती है तो उसको पिघलाने के लिए जो है हम कैल्शियम क्लोराइड को ज़्यादा यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड या वाटर freezes at -55 डिग्री सेल्सियस while that of NaCl freezes at -18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं तो वो वाटर के साथ जब मिक्सचर बनाता है ना, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा कम होता है, यानी कि -55 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि और ज्यादा भी अगर टेम्परेचर कम होगा तो वो कैल्शियम क्लोराइड को जमाने नहीं वाला। लेकिन NaCl जो होगा, अगर -18 से नीचे टेम्परेचर चला जाएगा माइनस में, तो क्या होगा, NaCl भी जमने लग जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आ गए हम पी ब्लॉक पे। ठीक है, तो पी ब्लॉक के क्वेश्चंस कर लेते कुछ। तो पहला क्वेश्चन है रेड फास्फोरस इज केमिकली लेस रिएक्टिव बिकॉज, क्यों होता है भाई लेस रिएक्टिव, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इट हैज अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होता है, रेड फास्फोरस आपका लेस रिएक्टिव होता है। ओके,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो आपको जिंक सल्फेट मिलेगा और क्या मिलेगा, आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, उसके बाद ठीक है, इसमें यही क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस। ओके, नॉट प्रोड्यूस बोला था, ठीक है, ये नहीं बोला कि विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। क्योंकि जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो आपका मतलब क्या बोलते हैं बाई प्रोडक्ट जो देता है वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता, बल्कि क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन याद रखना कि भाई जिंक और कंसंट्रेटेड H2SO4 की जब आप रिएक्शन कराओगे तो SO2 जो गैस है वो आपकी बाहर निकल जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कॉपर फर्स्ट मेटाबोरेट इज कलरलेस। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। और कॉपर 2 मेटाबोरेट जो होता है वो आपका ब्लूइश ग्रीन होता है, और जो कॉपर 1 मेटाबोरेट होता है वो आपका क्या होता है, ब्लू इन कलर होता है। ठीक है, ये कुछ गलत दे रखा है, आई थिंक ये थर्ड वाला होगा। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, मेटाबोरेट फर्स्ट इज कलरलेस। तो ये ध्यान रखना आपको। फिर उसके बाद डाइबोरेन, ये इंपॉर्टेंट है डाइबोरेन का स्ट्रक्चर, कि डाइबोरेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें क्या होता है 4 आपके 2C2E बॉन्ड्स होते हैं और 3C2E बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो यानी कि 4 जो होंगे आपके 2C2E बॉन्ड्स होंगे और उसके बाद जो 2 बॉन्ड होंगे आपके 3C2E बॉन्ड्स होंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है, तो ये 3C2E क्या होता है आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और 2C2E क्या होता है आपका 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। ओके, तो इसमें एक ये बनाना बॉन्ड बनता है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, बनाना बॉन्ड किस में बनता है, आपका डाइबोरेन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फॉर बोरॉन। तो बोरॉन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी आंसर है, इट फॉर्म्स सॉलिड क्लोराइड। ठीक है, सॉलिड क्लोराइड ये नहीं बनाता। बोरॉन जो होता है एलोट्रॉपी शो करता है, और क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वोलेटाइल हाइड्राइड्स बनाता है। ठीक है, और सॉलिड क्लोराइड्स ये नहीं बनाता है, तो ये ध्यान रखना आपको। ऑक्सीजन गैस कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम सॉलिड KMnO4 बाय। तो किस तरीके से कर सकते हैं भाई, बाय स्ट्रांगली हीटिंग द सॉलिड, यानी कि KMnO4 को आप क्या करो, हीट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन इज फॉर्म्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बाय एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है तब आपकी क्या बनती है, ओजोन गैस बनती है, और जिस वजह से ओजोन लेयर बन जाती है। फिर अमंग द CX बॉन्ड द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज। तो क्या ऑर्डर होगा भाई, ऑप्शन सी वाला, यानी कि CCl की एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा होगी, फिर CBr की, फिर Ci की। क्यों, क्योंकि भाई क्लोरीन का साइज इन सब में छोटा होगा, फिर ब्रोमीन का जो है उससे थोड़ा बड़ा होगा, और आयोडीन का सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो जितना साइज बड़ा होगा उतनी क्या आपकी बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है, जिस वजह से बॉन्ड एनर्जी जो उसकी कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फॉर लेड एंड टिन रिस्पेक्टिवली। तो 2 और 4 होता है, ये आप सभी को पता होगा। जैसे आपका Pb हो गया तो Pb+2 Pb+4 सबसे ज्यादा मिलता है, और टिन यानी कि Sn+2 और Sn+4 मिलता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, कि व्हेन एक्सेस ऑफ Ki इज एडेड, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू कॉपर सल्फेट, तो क्या होता है उसके बाद। तो क्या होता है, क्यूप्रस आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, I2 लिबरेट हो जाएगी, और पोटेशियम आयोडाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, ये वाला रहने देते हैं क्वेश्चन, ये वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, फिर ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि अमोनिया गैस कैन बी ड्राइड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि क्विक लाइम की हेल्प से जो है हम अमोनिया गैस को ड्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्विक लाइम। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर्ट गैसेस सच एज हीलियम बिहेव लाइक आइडियल गैसेस ओवर अ वाइड रीजन ऑफ टेम्परेचर, हाउएवर दे कंडेंस इनटू द सॉलिड स्टेट एट वेरी लो टेम्परेचर। इट इंडिकेट्स दैट एट वेरी लो टेम्परेचर देयर इज, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द एटम्स। ठीक है, तो इनर्ट गैस की प्रॉपर्टी होती है कि भाई जब आप टेम्परेचर उनके लिए कम करोगे, इनर्ट गैस का टेम्परेचर किसी का कम करोगे, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है एटम्स के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, इन जनरल द बोरॉन ट्राइहैलाइड्स एक्ट एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लुइस, ऑप्शन बी हो जाएगा लुइस एसिड्स। फिर ऑन हीटिंग ओजोन इट्स वॉल्यूम, तो क्या होगा भाई, इंक्रीजेस टू 1.5 टाइम्स। ठीक है, तो ओजोन जो है जब हम हीट करते हैं तो 1.5 टाइम्स तक क्या होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, यानी कि एक्सपैंड होती है काफी ज्यादा। ठीक है,
ओके, तो ये क्वेश्चंस आपके हो गए, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये वाला। उसके बाद हम अपना लास्ट चैप्टर कर लेते हैं, यहाँ पर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है, द एग्रीकल्चर फील्ड दैट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम मीथेन गैस इनटू एटमॉस्फेयर इज। तो इसमें से कौन सी होगी भाई? ऑप्शन नंबर सी होगी, यानी कि कॉटन फील्ड, ठीक है। तो कॉटन फील्ड जो होगी सबसे ज्यादा मीथेन गैस प्रोड्यूस करती है एटमॉस्फेयर में। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसिस द बोन डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ। तो किसकी वजह से होती है? फ्लोराइड्स की वजह से होती है, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि फ्लोराइड्स। तो जो बोन डिजीज होती है, ठीक है, स्केलेटल फ्लोरोसिस इज अ बोन डिजीज कॉज्ड बाय एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लोराइड इन द बोन्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी कि फ्लोरोसिस जो होता है आपकी किसकी वजह से होता है? जब बोन्स में आपके फ्लोराइड जो होते हैं वो ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और क्यों होता है ये? फ्लोराइड्स, जो वाटर में फ्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस बाय ऑटोमोबाइल्स। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, काफी सारे एग्जाम में पूछा गया, इसको अच्छे से याद रखना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। कुछ लोगों को लगता है कि भाई SO2 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर स्ट्रेटा ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, ठीक है। फ्रियोन्स जो होते हैं, फ्रियोन्स के आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, यानी कि CFCs होती है। तो जो CFC गैसेज होती है वो ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। फिर है, फोटोकेमिकल स्मॉग इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन इफ, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन ऑफ होगा, ठीक है, ऑफ सॉइल। तो फोटोकेमिकल स्मॉग किसकी वजह से होता है? सॉइल की वजह से होता है, ठीक है। सॉइल का जो पॉल्यूशन होता है वो आपका फोटोकेमिकल स्मॉग की वजह से होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ सिंक फॉर CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कौन सिंक की तरह काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं, इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि CO इज कन्वर्टेड इनटू CO2 बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। तो ये ध्यान रखना कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, तो उसके लिए सिंक का कौन काम करता है, यानी कि जहां पर वो जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल, क्योंकि वो उसको क्या करते हैं? CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट मोस्टली कंस्टिट्यूट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट है, विच इज मोस्ट हार्मफुल फॉर लाइफ ऑन ग्लोब। तो सबसे ज्यादा हार्मफुल क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि न्यूक्लियर फॉल आउट, यानी कि कोई न्यूक्लियर अगर एक्सप्लोजन हो जाता है तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा हार्मफुल है किसी भी लाइफ के लिए। फिर नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ सोर्स ऑफ वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। तो सबसे ज्यादा कौन सा इनमें? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। तो सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन दोनों के लिए क्या? थर्मल पावर स्टेशन जो है सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़ा जो है चीफ सोर्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, और ये वाला क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया, तो इसको भी अच्छे से ध्यान रखना कि वाटर में अगर पॉल्यूशन है तो उसका जो BOD होगा, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर BOD जो है वो आपका कम हो रहा है तो नहीं, BOD बढ़ जाता है, ठीक है। जो आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है वो बढ़ जाएगी अगर, तभी क्या है? इसका मतलब उसमें पॉल्यूशन काफी ज्यादा है, तभी क्या हो रहा है? उसमें उसकी डिमांड बढ़ जा रही है, ठीक है। इसमें लिखा भी है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उसमें पड़ा होगा उतनी ज्यादा वो ऑक्सीजन की डिमांड करेगा। इसलिए अमाउंट ऑफ BOD जो है वो पॉल्यूशन का एक इंडिकेटर होता है। फिर ये हमने कर ही लिया है, CO के लिए कौन सा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये वाला रहने देते क्वेश्चन। हाँ, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अ डिजीज कॉज्ड बाय ईटिंग फिश कंटेमिनेटेड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेनिंग मर्क्यूरी कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मीनामाटा डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि भाई मीनामाटा डिजीज किसकी वजह से होती है? कि अगर कोई भी पर्सन जो है कोई फिश खाता है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से कंटेमिनेट हो रखे, यानी कि वो उस पानी में तैरती है जहां पर इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है या मर्क्यूरी वाले कंपाउंड जो हैं वो आते हैं, तो उसको खाने से क्या होती है? मीनामाटा डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो मर्क्यूरी से याद रखना मीनामाटा डिजीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ये आपका फ्रेयॉन्स हो जाएगा। फिर ये भी हमने कर लिया है, ओके। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ओजोन लेयर डज नॉट परमिट इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम सन टू रीच द अर्थ, ठीक है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, थोड़ी बहुत इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो आने देता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि सभी की सभी रोक देता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ एथेनॉल कमर्शियली फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज द पार्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री।
तो ये याद रखना, आपका एथीन जो होता है यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे क्या है इथेनॉल बनाया जाता है, जो कि ग्रीन केमिस्ट्री का एक पार्ट है। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस बाय रिएक्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो आप सभी को पता है ओजोन से बनती है। ओजोन जो है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट से बनती है, यानी कि जब ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर अल्ट्रा वायलेट लाइट पड़ेगी तब आपकी ओजोन फॉर्म होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई सर्टेन पार्ट्स ऑफ वाटर बॉडीज कंटेन मोर नंबर ऑफ एल्गी। तो क्यों होता है? ड्यू टू रन ऑफ एक्सेस फर्टिलाइजर्स। तो सब मतलब फर्टिलाइजर्स कहीं पर भी किसी वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, उस वजह से वहाँ पर नंबर ऑफ एल्गी काफ़ी ज़्यादा होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द सब्सटेंस विच इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन सा है आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए इसके। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करे जहां से बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें से आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे आपके पेपर में। ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री बायोलॉजी के और भी मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा जब तक आपका पेपर नहीं होता है। 4 तारीख तक मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा, तो मेरे साथ आप बने रहना। ओके, और अगर मैं आपके कमेंट्स का आंसर नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। ओके, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।